एक बहुत प्राचीन और पौराणिक स्थान पर आए हैं। उस स्थान के बारे में हमारे गौ किसान पोषण यात्रा के संरक्षक श्रीमान रजनीश दीक्षित लखीमू जी उस यात्रा के बारे में बताएंगे। पूज्य हनुमत दास जी महाराज जी हमारे साथ में हैं, तो श्री रजनीश दीक्षित लखीमू। ये स्थान तो बहुत ही पुराना है। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बातचीत में हम लोगों को जानकारी दी थी कि इस स्थान पर एक जमींदार परिवार था, उसके पास एक नौकर था। उस नौकर ने अपने मालिक की सेवा के बाद में जो समय बचता था उसमें उसने यहाँ पे आम के पेड़ लगाए थे 5। वो 5 पेड़ जब दरख्त बन गए अच्छे खासे, तो जो जिसके बाद वो नौकर था उन्होंने उनकी नीयत ख़राब हो गई। और जब उसने नौकर से कहा कि भाई ये पेड़ तो हमारे हैं, तो नौकर ने कहा कि हमने तो आपके जो कार्य समय था उसके अलावा हमने अपने खाली समय में ये लगाए पेड़, तो आपके कैसे हुए? तो उसने कहा नहीं, तुम मेरे पास नौकरी करते थे तो तुम्हारे 24 घंटे हमारे थे, तो तुमने जो पेड़ लगाए हमारे हो गए। तो वो कमज़ोर था, तो उसने कहा कि ठीक है, आप इस समय भाई सशक्त हैं, बड़े हैं, पैसे वाले हैं, तो ठीक हम पेड़ नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमने लगाए हैं पेड़ ये, तो ये आम के पेड़ रहेंगे, तो ये आम के फल देंगे, तो हमको ये मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं झूठ, तो फिर ये पेड़ आम के नहीं रहेंगे, हम इन्हें छोड़ देंगे, फिर ये कोरों के पेड़ हो जाएंगे। और तब से ये इन पेड़ों में एकदम बदलाव आया, इनकी लंबाई में, इनकी चौड़ाई मोटाई में, इनके पत्तों में सारे बदलाव आ गए। आम के पत्ते नहीं रहे, पेड़ों की जो लंबाई जो आम की लगभग जो हुआ करती है वो उसमें शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं, इसमें शाखाएं निकलना बंद हो गई, इसमें तने मोटे हो गए और ये लंबाई बढ़ गई। तो तब से ये कोरो बाबा का स्थान बोला जाता है। यहाँ के लोग जो इस गांव के लोग हैं वो उसको काफ़ी मान्यता देते हैं। यहाँ पे मंदिर बनाया है उन्होंने और इनकी काफ़ी अपनी धार्मिक पूजा करते हैं। हमारे बीच इसी गांव के हमारे बीटीसी हैं रामशंकर, शिवशंकर, हम इन्हें रामशंकर कहते हैं। तो ये भी कुछ बताएंगे इन पेड़ों के विषय में, हो सकता है इन्हें हमसे ज़्यादा जानकारी हो। हाँ, इन पेड़ों के विषय में रामशंकर जी बताएंगे, हमारे बीटीसी हैं यहाँ के। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये वास्तव में हमारे पूर्वजों का कहना है कि ये जो पेड़ थे वो आम के बताए जाते थे, आम से ये कोरों बने हैं, तब से इनकी बहुत मान्यता है। और डॉक्टर के रूप में इनको बाहर के लोग आकर के मानते हैं और पूजा करने। महाराज जी भी कुछ कह रहे हैं कि इतने बड़े उन्होंने हमारे। हाँ, हमने जब बचपन से साधु बने, अनेकों जंगलों में रहा और विशेष करके साल की जंगलों में बहुत विस्तार रूप से बहुत ज़्यादा विशाल तक समय हमने व्यतीत किया है। लेकिन इतनी बड़ी साल का पौधे ने हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये 1 साल, हाँ, 2 साल उधर लगे 2 हैं, साल और तीसरी दो यहाँ पे गिर गए, 2 गिर और गए। हमारी इच्छा है, तो जिस प्रकार की ये कहानी बताया जा रहा है, ये इसका एक आध्यात्म रहस्यों के साथ साथ इस आध्यात्मिक रहस्यों की भौतिक प्रारूप का अन्वेषण करने के लिए यदि संभव हो तो हम बरेली की किसी यूनिवर्सिटी का जियोलॉजिकल प्रोफेसर को बुला के इसकी थोड़ा सा चेक किया जाए। ऐसा ही किसी कालखंड में इस वृक्ष की स्थिति गति में जेनेटिकली कुछ विशेष बदलाव आया है क्या, इस वृक्ष की जो डीएनए में कोई विशेष महत्वता, कुछ ऐसी कोई फाइंड आउट हो सकता है क्या, उसको भी हम लोग शोध करवाया जा सकता है। यदि ऐसी भी हमको पता चला इस वृक्ष में अन्य साल वृक्षों में कुछ डीएनए संबंधित कुछ विशेष लक्षण है, तो हम लोग कथा में सुन रहा है, वो लौकिक कथा में सुन रहा है, वो साइंस के रूप में भी सिद्ध हो जाएगी। गौ किसान पोषण यात्रा में जगवंत सिंह जी भी आए हैं, हमारे यात्रा के संयोजक हैं। राजदीप जी हैं, अंबिका जी हैं, अखिलेश जी हैं, इस यात्रा के संयोजक मंडल के लोग हैं। इधर ब्रजेंद्र जी हैं, संयोजक मंडल में है ये भैया ब्रजभूषण मिश्रा, ब्रजभूषण मिश्रा जी इसी गांव के हैं। चंद्रभूषण है इसी गाँव।